सांची के विशाल और शांत स्तूप की नींव के नीचे भारतीय इतिहास का एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक रहस्य और अद्भुत सत्य छिपा हुआ है जो केवल पत्थरों की नक्काशी नहीं बल्कि सम्राट के हृदय परिवर्तन की गाथा है। जब कलिंग के भीषण और रक्तरंजित युद्ध के बाद सम्राट अशोक का मन ग्लानि और भारी पश्चाताप से भर गया था, तब उन्होंने शस्त्र त्याग कर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें पूरे अखंड भारत में बांटकर शांति के 8 महान और भव्य स्मारकों का निर्माण करवाएंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश की सुरम्य पहाड़ियां पर सांची के पहले महान स्तूप की नींव रखी गई थी, ताकि वहां से बौद्ध धर्म का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल सके। स्तूप को बनाने की असली वजह केवल बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा केंद्र बनाना था जहां मनुष्य आकर अपने अहंकार को त्याग कर जीवन के वास्तविक और अंतिम सत्य को देख सके। बौद्ध दर्शन के अनुसार ये स्तूप केवल ईंटों का ढेर नहीं है, बल्कि ये स्वयं बुद्ध की काया और उनके ज्ञान का भौतिक स्वरूप है, जिसे देखकर भक्त अपने भीतर की शांति को फिर से जागृत कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन हमें ये सिखाता है कि जिस प्रकार स्तूप का आधार चौकोर और ठोस होता है, वैसे ही हमारे जीवन की नींव भी 4 आर्य सत्यों पर आधारित होनी चाहिए, ताकि हम दुखों से पूरी तरह मुक्त हो सकें। कहानी उस समय की है जब एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बताया था कि सांची की इस पहाड़ी पर एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो किसी भी अशांत मन को पल भर में शांत कर सकती है। उस भिक्षु की सलाह पर सम्राट ने अपनी रानी महादेवी के सानिध्य में इस निर्माण को शुरू करवाया, क्योंकि विदिशा की वो राजकुमारी स्वयं बौद्ध धर्म की महान उपासिका थी और उनके मन में अपार करुणा थी। इस स्तूप का अर्धगोलाकार हिस्सा, जिसे अंड कहा जाता है, वो हमारे ब्रह्मांड की अनंतता को दर्शाता है और हमें ये याद दिलाता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और कुछ भी यहाँ हमेशा के लिए स्थिर नहीं है। स्तूप के शिखर पर स्थित हर्मिका और उस पर लगे 3 छत्र बौद्ध दर्शन के 3 रत्नों बुद्ध, धम्म और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। कहा जाता है कि जब ये स्तूप बन रहा था, तब सम्राट अशोक स्वयं वहां आकर साधारण मजदूरों के साथ बैठते थे, ताकि वे अहंकार से मुक्त होकर सेवा और समर्पण के वास्तविक महत्व को गहराई से समझ सकें। स्तूप के चारों ओर बने भव्य तोरण द्वार, जिन्हें बाद में सातवाहन राजाओं ने बनवाया था, वे हमें बताते हैं कि शांति का मार्ग हर दिशा से खुला है और सत्य को पाने के लिए कोई भी द्वार छोटा नहीं होता। इन तोरण द्वारों पर उकेरी गई जातक कथाएं हमें बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताती हैं, जिनमें उन्होंने बार बार ये सिद्ध किया कि त्याग और करुणा ही मानवता के सबसे बड़े और महान आभूषण हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार सांची के पत्थरों को तराशते समय शिल्पकारों ने मंत्रों का उच्चारण किया था, ताकि जो भी व्यक्ति इन पत्थरों को छुए, उसके भीतर का क्रोध और लोभ तत्काल प्रेम में बदल जाए। बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत हमें सिखाता है कि दुनिया की हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है और सांची का ये स्तूप इसी अटूट एकता और आपसी भाईचारे का एक महान जीवंत ऐतिहासिक प्रमाण है। सम्राट अशोक का मानना था कि युद्ध से केवल जमीन जीती जा सकती है, लेकिन प्रेम और धम्म से लोगों के हृदय जीते जाते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस स्तूप को विजय स्मारक के रूप में स्थापित किया। इस स्तूप की परिक्रमा करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के सौर मंडल के केंद्र यानी अपनी आत्मा की खोज की एक छोटी सी यात्रा है, जो हमें स्वयं से रूबरू करवाती है। आज जब हम इन ऐतिहासिक पत्थरों को देखते हैं, तो हमें सम्राट अशोक के उस महान संकल्प की याद आती है, जिसने एक हिंसक राजा को एक शांति प्रिय धम्म अशोक के रूप में पूरी तरह से बदल दिया था। सांची का स्तूप हमें ये संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी गलती क्यों न हो जाए, यदि मनुष्य चाहे तो बुद्ध की शरण में जाकर अपने जीवन को एक नई और पवित्र दिशा दे सकता है। यहाँ की हवाओं में आज भी वो शांति महसूस की जा सकती है जो हजारों साल पहले बुद्ध के शिष्यों ने महसूस की थी, जब वे यहाँ बैठकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए गहरा और कठिन ध्यान किया करते थे। ये धरोहर हमें याद दिलाती है कि भारत की मूल आत्मा हमेशा से सहिष्णुता, करुणा और समावेशी रही है,
जहां हर धर्म और विचार को फलने फूलने का पूरा अवसर और सम्मान हमेशा से दिया जाता रहा है। सांची का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का विवरण नहीं है, बल्कि ये मानवीय चेतना के विकास और अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली एक अत्यंत गौरवशाली और लंबी यात्रा की सुंदर दास्तां है। बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग आज भी इन स्तूपों के माध्यम से हमें सही दृष्टि, सही संकल्प और सही आजीविका का पाठ पढ़ाता है, ताकि हम एक संतुलित और अत्यंत सार्थक जीवन जी सकें। इतिहास की ये अनसुनी और प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली संपत्ति हमारे द्वारा बनाए गए महल नहीं, बल्कि हमारे द्वारा फैलाया गया प्रेम और संजोई गई हमारी महान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतें हैं। सांची का स्तूप आज भी अडिग खड़ा होकर दुनिया को ये बता रहा है कि नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि केवल और केवल असीम प्रेम और दया से ही पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। जब भी आप सांची जाएं, तो उन पत्थरों को केवल पत्थर न समझें, बल्कि उनमें छिपे उस तप और त्याग को महसूस करें जिसने भारत को विश्व गुरु और अध्यात्म का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कहानी हमें उस कालखंड में ले जाती है जब मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था और राजा अपनी प्रजा के कल्याण को ही अपना सबसे बड़ा और अनिवार्य कर्तव्य मानकर शासन किया करते थे। स्तूप की संरचना में छिपे गणित और वास्तुकला के रहस्य हमें प्राचीन भारतीयों के उच्च वैज्ञानिक ज्ञान और उनकी बारीक सोच से भी परिचित करवाते हैं, जो आज के आधुनिक युग में भी अत्यंत प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध की शांतिपूर्ण शिक्षाएं और सम्राट अशोक का महान दूरदर्शी नेतृत्व ही वो कारण है जिसके कारण आज सांची पूरी दुनिया के लिए एक पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन एक निरंतर प्रवाह है और सांची का ये स्तूप उस प्रवाह में एक ऐसा स्थिर बिंदु है जहां पहुंचकर हम थोड़ी देर ठहरकर अपने जीवन के उद्देश्यों पर विचार कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक स्थल की हर एक ईंट और हर एक नक्काशी में भारत के गौरवशाली अतीत की धड़कन सुनाई देती है, जो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। सांची का ये महान स्तूप इस बात का भी प्रतीक है कि समय भले ही कितना भी बदल जाए, लेकिन सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे मौलिक मानवीय मूल्य हमेशा शाश्वत, अटल और अजर अमर रहते हैं। इतिहास के पन्नों में दबी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सम्राट अशोक ने अपनी संतान संघमित्रा और महेंद्र को भी इसी शांति का संदेश फैलाने के लिए विदेशों में भेजा था, ताकि विश्व का कल्याण हो। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सांची का मौन दर्शन हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें सिखाता है कि शांति बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर के गहरे सन्नाटे में ही छिपी हुई है। बौद्ध धर्म के महान भिक्षुओं ने सदियों तक यहाँ कठिन साधना की और उनके तपोबल ने ही इस स्थान को इतना पवित्र और ऊर्जामय बना दिया है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति बदल जाता है। इस स्तूप की प्राचीनता हमें ये बताती है कि हम एक ऐसी महान सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने युद्ध की विभीषिका को त्याग कर हमेशा ही शांति और विश्व बंधुत्व के मार्ग को सर्वोपरि स्थान दिया है। सांची का मुख्य द्वार हमें बुलाता है कि हम अपने पूर्वाग्रहों को बाहर छोड़ें और एक शुद्ध हृदय के साथ सत्य की खोज में निकलें, ताकि हम जीवन के वास्तविक आनंद और परम शांति को प्राप्त कर सकें। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित ये शिलाएं आज भी जीवित हैं, क्योंकि ये केवल पत्थर नहीं, बल्कि एक महान विचार है जो समय की सीमाओं को लांघकर आज भी हम सभी के बीच पूरी तरह से जीवंत है। सांची की इस रहस्यमय यात्रा में हमें ये सीखने को मिलता है कि निर्माण वही श्रेष्ठ है जो आने वाली पीढ़ियों को केवल कला ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक सही और नैतिक मार्ग भी दिखाए। भारतीय इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को जानकर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी इन अमूल्य धरोहरों का संरक्षण करेंगे और इनके पीछे छिपे हुए महान संदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे। ये स्तूप हमें बताता है कि अहंकार का विसर्जन ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है और बुद्ध का मार्ग ही वो मार्ग है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाकर हमारे जीवन को कृतार्थ कर सकता है। इतिहास के इस गहरे समंदर से निकली ये कहानी हमें अपनी पहचान और अपने देश के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती है, ताकि हम एक बेहतर और उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सकें। सांची के पत्थरों की गूंज आज भी ये कह रही है कि शांति ही एकमात्र रास्ता है जिससे इस संसार का अस्तित्व बचा रह सकता है,
और यही हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा संदेश है। देशवासियों के लिए संदेश यही है कि अपनी जड़ों को पहचानें, अपने इतिहास का सम्मान करें और बुद्ध की करुणा को अपने व्यवहार में लाकर इस संसार को रहने के लिए एक सुंदर स्थान बनाएं। हमारी ये प्राचीन विरासतें केवल पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अस्तित्व का आधार हैं। आइए हम सब मिलकर इनका गौरव बढ़ाएं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये विरासत सौंपें। सांची की ये शांति आपके भीतर भी उतरे और आपके जीवन के सारे दुखों का अंत हो। इसी मंगल कामना के साथ हम इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कहानी को यहाँ विराम देते हैं। अगर आपको हमारे गौरवशाली इतिहास की ये विशेष और अनसुनी कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साझा इतिहास के बारे में अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल प्रभा मनोहर हिंदी कहानियों को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई अपडेट ना छूटे। आपकी अपनी प्रभा मनोहर हमेशा आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाती रहेगी। हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।